दोस्तों हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। दोस्तों ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम। मैं यहाँ पे सबसे पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसका टाइटल है अ बेकर फ्रॉम गोवा। इस चैप्टर के राइटर हैं लूसियो रोड्रिगेज। दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है नरेटर से जो कि गोवा के ओल्ड पुर्तगीज डेज के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों पुराने ज़माने में गोवा के अंदर पुर्तगीज़ रहते थे जिसकी वजह से उनकी फेमस ब्रेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती थी। उस ब्रेड को बनाने वाले बेकर्स के बारे में ही इस चैप्टर की स्टोरी घूमती है। इस चैप्टर में राइटर गोवा में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि जब उस समय गांव के बेकर्स उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। भले ही समय बीतने के साथ साथ लोग अब इतनी अधिक पाव रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन गांव में बेकर्स अभी भी हैं। पुर्तगीज़ लोग पाव रोटी बनाने के लिए फेमस थे। वो गोवा को बहुत पहले ही छोड़ गए, लेकिन गोवा में बेकर के ट्रेडिशनल काम को अब भी देखा जा सकता है। वे भट्टियाँ जिसमें ब्रेड या फिर पाव रोटी बनाई जाती थी अब भी वहाँ पर हैं। ट्रेडिशनल बेकर्स की बैम्बू की छड़ी की आवाज़ को अभी भी सुना जा सकता है। बेकर्स की फैमिली में से कोई ना कोई अभी भी इस बिजनेस और ट्रेडिशन को आगे बढ़ाए हुए है। गोवा में इन बेकर्स को आज भी पैडर कहा जाता है। आगे राइटर बताते हैं कि बचपन में गोवा के अंदर बेकर्स उनके फ्रेंड और उनके कंपेनियन हुआ करते थे। वो अक्सर दिन में 2 बार आया करते थे। एक बार जब वो अपनी ह्यूज बास्केट भरकर सुबह सुबह सब ब्रेड्स को बेचने के लिए निकलते थे, और दूसरी बार जब वो शाम को अपनी पूरी बास्केट को खाली कर कर आते थे। उनकी बैम्बू से निकलने वाली जिंगलिंग की साउंड से लेखक और उसके फ्रेंड्स उठ जाते थे और फटाफट उस बेकर्स की तरफ दौड़ पड़ते थे। जैसे ही बेकर्स गांव में एंट्री करते थे, गांव के घरों के नौकर बाहर आ जाते थे और बेकर से अपने लिए ब्रेड खरीदते थे। उस समय राइटर और उसके फ्रेंड्स भी दौड़कर बेकर्स की तरफ भाग जाते थे और बेकर्स की टोकरी में से अपने लिए ब्रेड्स को सेलेक्ट करते थे। कई बार उनकी किस्मत अच्छी होती थी और उनके हाथ मीठी ब्रेड भी लग जाती थी। बेकर्स की बैम्बू स्टिक बड़ी ही स्पेशल होती थी। उस बैम्बू को ज़मीन पर पटक कर झैंग झैंग की साउंड आती थी। बेकर्स एक हाथ में अपने सिर पर पाव रोटी की टोकरी को सहारा देता था और दूसरे से वह बैम्बू को ज़मीन पर पटकता था। जब भी कोई उसके पास ब्रेड खरीदने के लिए आता था तो वह अपनी बास्केट को बैम्बू पर रख देता था और राइटर और उसके फ्रेंड्स उसकी टोकरी में देखते थे। उन दिनों में गर्म चाय के साथ ब्रेड खाने का रिवाज था। लेखक ब्रेड का इतना शौकीन था कि वह इसे खाने से पहले अपने दांत भी साफ नहीं करता था। उस समय गांव में होने वाले सारे फंक्शंस पर बेकर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती थी। गांव वाले उस मीठी ब्रेड को, जिसे बोल कहा जाता था, उसके विशेष शौकीन थे। इन मीठी ब्रेड्स के बिना शादियों के गिफ्ट्स का कोई अर्थ नहीं था। क्रिसमस एवं अन्य फेस्टिवल्स पर सैंडविच, केक और बोलनिहा बहुत ज़रूरी होते थे और ये सारी चीज़ें ब्रेड से बनाई जाती थी। इस प्रकार बेकर की भट्टी को गांव में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। बेकर या ब्रेड बेचने वाला एक स्पेशल टाइप की ड्रेस पहनता था। इसे कबाई कहा जाता था। यह एक ही टुकड़े की लंबी फ्रॉक होती थी और ये उसके घुटनों तक जाती थी। लेखक के बचपन के दिनों में बेकर ऐसी पैंटें पहनते थे जो पूरी लंबी पैंट से छोटी होती थी और आधी लंबाई की पैंट से लंबी होती थी। आज भी अगर कोई आधी लंबाई की पैंट वहाँ पे पहनता है तो कहा जाता है कि उसने पैडर जैसे कपड़े पहने हैं। बेकर्स अपना बिल आमतौर पर महीने के अंत में लेता था। घर में बेकर के महीने भर के हिसाब को किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। उन दिनों में ब्रेड बनाना फ़ायदे का कारोबार था। बेकर लोग आमतौर पर समृद्ध होते थे। उनकी फैमिलीज कभी भी भूखी नहीं रहती थी। उनके मोटे शरीर इस बात को दर्शाते थे कि वे कितने प्रसन्न हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates.